हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तंवर और आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हिंदी मीडियम वालों के लिए आज जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इस जो वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो नए रिएक्शन है, जितने भी नए रिएक्शंस है, इन सभी रिएक्शंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। यस, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर की फर्स्ट हमारी रिएक्शन जो है, नई रिएक्शन है, कौन सी है? ओपेनॉयर ऑक्सीकरण। सीधा ही क्वेश्चन सवाल जो है पूछते हैं, ओपेनॉयर ऑक्सीकरण क्या है? ओपेनॉयर ऑक्सीकरण यस, ओपेनॉयर ऑक्सीकरण क्या है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, द्वितीयक अल्कोहल जो होता है, द्वितीयक अल्कोहल को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। किस में? कीटोन में करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? कीटोन की ही प्रेजेंस में। यस, एल्यूमिनियम जो टर्सरी एल्कोक्साइड जो होता है वो क्या कर रहे हैं? ओपेनॉयर ऑक्सीकरण का काम कर रहा है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हम ऑक्सीकरण करते हैं। किसका करते हैं? द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं। किसमें? कीटोन में। तो कीटोन ही बनाने की मेथड है, विधि है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, द्वितीयक अल्कोहल जो होता है, 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका अपन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। ओपेनॉयर ऑक्सीकारक एजेंट की उपस्थिति में किसमें ऑक्सीकरण होता है? उसमें कीटोन में। द्वितीयक अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीकरण होना। इसी को हम बोलते हैं ओपेनॉयर ऑक्सीकरण। हम यहाँ पे कोई भी द्वितीयक अल्कोहल ले रहे हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे या सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे इसको। क्या किया हमने? एसीटोन लिया है जो कीटोन है। यस, एसीटोन पर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? आधिक्य में ले रहे हैं, यानी अधिक मात्रा, उच्च मात्रा में ले रहे हैं इसकी। ऑक्सीकारक यहाँ पे जो होता है, कौन सा होता है? ओपेनॉयर ऑक्सीकारक। किसको कंसीडर करेंगे? एल्यूमिनियम ये ओपेनॉयर ऑक्सीकारक है। इसका नाम जो है क्या है? एल्यूमिनियम तृतीय या टर्सरी एल्कोक्साइड या ब्यूटोक्साइड। यस, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड क्या है? ओपेनॉयर ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया है? द्वितीयक अल्कोहल। या द्वितीयक अल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा किसमें? कीटोन में। ये बना कीटोन। प्लस जो हमने कीटोन लिया है, एसीटोन लिया है, वो एसीटोन किसमें रिडक्शन होगा उसका? दिस इज कीटोन।
और प्लस जो हमने सेकेंडरी एसीटोन लिया है, एसीटोन का ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें, सॉरी अपचयन हो जाएगा किसमें, द्वितीयक अल्कोहल में। द्वितीयक अल्कोहल किसका बना, हमने जो एसीटोन लिया था उसका लिया था। और कीटोन जो बना है किससे बना है, कीटोन में कौन परिवर्तित हुआ है, जो द्वितीयक अल्कोहल लिया था। इस अपचयन को अपन बोलते हैं ओपन एयर ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसी ऑक्सीकरण को बोलते हैं ओपन एयर ऑक्सीडेशन। यह नाम अभिक्रिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्पेशली आरबीसी बोर्ड है उनके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है यहाँ पे, ओपन एयर ऑक्सीकरण के थ्रू जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ द्वितीयक अल्कोहल है इसका ही ऑक्सीडेशन होता है किसमें, कीटोन में। दैट मीन्स ये कीटोन बनाने की विधि है। सेकेंड अभिक्रिया ओजोनीकरण। ओजोनीकरण अभिक्रिया, इस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं। ये बनाने की मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन की। इसमें क्या करते हैं, सिंपली अपन एल्डिहाइड और कीटोन को कम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ओजोनीकरण अभिक्रिया से क्या बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स का बनाना। कार्बोनिल यौगिक जो थे बनाना किससे, एल्किन से। एल्किन है, एल्किन का क्या करें अपन, ओजोनीकरण करते हैं। यस, जैसे मैंने यहाँ पे एल्किन लिया है, एल्किन की मैं अभिक्रिया करा किसके साथ में, ओजोन के साथ करा रहा हूँ। ओजोन गैस होती है, इसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ किसकी उपस्थिति में, जिंक उपस्थिति, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे। पहला स्टेप ये होता है। इस स्टेप की उपस्थिति में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है ओजोनॉइड, मध्यवर्ती जो बनेगा साइक्लिक यौगिक बनता है, क्या बनता है, ओजोनॉइड बनता है। यस, अब ओजोनॉइड जो होता है क्या कर रहा है, जिंक जो है इसकी उपस्थिति में क्या होता है, अपघटित होता है। इसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक जो है, इसको बोलते हैं ओजोनॉइड। चक्रीय यौगिक होता है। ये जिंक की उपस्थिति में क्या होता है, इसका डिकम्पोज हो जाता है और पेरोक्साइड बनता है। पेरोक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक होने की वजह से क्या होता है, जिंक यहाँ से ऑक्सीजन को अवशोषित करके क्या बनाता है, वाटर में कन्वर्ट करता है, पानी में कन्वर्ट कर देता है। जो उत्पाद जो मिलेगा क्या मिलेगा, एक बनता है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा बनता है एसिटाल्डिहाइड। यस, तो यहाँ से अपन कीटोन भी ले सकते हैं, कीटोन भी बन सकता है। ये अभिक्रिया इसको बोलते हैं ओजोनॉइड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में जो है सवाल यहाँ से पूछते हैं ओजोनॉइड से। अगली अभिक्रिया है नेफ अभिक्रिया। ये भी नाम रिएक्शन है। नेफ रिएक्शन, इस पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन को कंसिडर करते हैं। प्राथमिक नाइट्रो एल्केन को यूज लेते हैं। ये नाइट्रो एल्केन है, कौन सा है, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। यस, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन को क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम जो होता है NaOH, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इसमें पास कराते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से एक जल का जो मॉलिक्यूल जो होता है क्या होता है, माइनस हो जाता है। क्या बनेगा, एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। यस, क्षारीय माध्यम का OH और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्या बना दिया, वाटर माइनस बना दिया। एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसको क्या बोलेंगे,
नाइट्रो सोडियम लवण या नाइट्रो एल्केन का सोडियम लवण है, ये नाइट्रो एल्केन है, इसका सोडियम सॉल्ट। यस, नाइट्रो एल्केन का सोडियम लवण है और इसका अपन क्या कर रहे हैं, अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। अम्लीय माध्यम में आप कोई भी अम्ल ले सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, नाइट्रिक अम्ल ले सकते हो। अम्लीय माध्यम में क्या करें, ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, नाइट्रोमीथेन लिया है, नाइट्रो एल्केन में या क्या कंसिडर किया, नाइट्रोमीथेन लिया तो नाइट्रोमीथेन से क्या बना, ये फॉर्मल्डिहाइड है। नाइट्रो इथेन लिया तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। यस, क्या बना सकते हैं उससे, एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो नैफ अभिक्रिया जो होता है इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ओनली एल्डिहाइड ही बनाते हैं। यस, ये आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन लिया है, इसी वजह से ही क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, इसके थ्रू कीटोन नहीं बना सकते। यस, एक बार दोबारा समझ लो, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है, इसको क्या कर रहे हैं, क्षारीय माध्यम में इसका जल अपघटन करते हैं तो क्या बनेगा, एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसको नाइट्रो एल्केन, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। फिर इसका क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट जो है नाइट्रो एल्केन का, उसका अपन क्या करें, एसिडिक माध्यम में पास कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। एसिड कोई भी हो सकता है, लवणीय एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। यस, तो इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। यस, इस अभिक्रिया को हम कंसिडर करते हैं, क्या बोलते हैं, नैफ अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया या स्टीफन अपचयन बोलते हैं। राजस्थान बोर्ड में पिछले 5 साल में 4 बार पूछी हुई है। यस, इसमें क्या करते हैं, नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन का क्या होता है, अपचयन होता है किसमें, एल्डिहाइड में। स्टीफन अभिक्रिया जो होती है क्या होती है, नाइट्रो एल्केन दैट मीन्स नाइट्राइल, एल्किल साइनाइड जो है उसका क्या होता है, अपचयन करना किसमें, एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल कंसिडर करते हैं, एल्किल साइनाइड का एल्डिहाइड में अपचयन होना, मतलब यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड ही बना सकते हैं। स्टीफन अभिक्रिया से हम क्या कराते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाते हैं। यस, क्या लेते हैं अपन, नाइट्रो, ये एल्किल साइनाइड, आर एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल कंसिडर करते हैं। यस, तो एल्किल नाइट्राइल को अपन क्या करें, स्टीफन रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है क्या होता है, HN प्लस HCl, इसको बोलते हैं स्टीफन अपचायक। यस, SnCl2 कंसिडर कर सकते हैं, ZnSlCl प्लस HCl जो है, कभी कभी ओनली HCl ही दिया होता है, SlCl2 भी कंसिडर करते हैं। यस, इसको बोलते हैं स्टीफन अपचायक होते हैं। यस, तो ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का क्या करता है, अपचयन कंसिडर कर सकते हो या फिर ऑक्सीकरण ही हो रहा है क्योंकि एल्डिहाइड बन रहा है, स्टीफन अभिक्रिया के रूप में इसको यूज लेंगे।
यस, स्टीफन अभिकर्मक। तो स्टीफन अभिकर्मक क्या कर रहा है, नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप को क्या कर रहा है, एल्डिहाइड में परिवर्तन कर देता है। कोई भी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही हो सकता है। यस, तो ये क्या बना, एल्डिहाइड बना, एल्किल एल्डिहाइड। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टीफन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड है, एल्किल साइनाइड का क्या होना, एल्किल एल्डिहाइड में, एल्किल एल्डिहाइड में क्या होना, कन्वर्ट होना। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अभिक्रिया कौन शो कर रहा है, एल्किल नाइट्राइल जो होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक जो होते हैं, चक्रीय और दोनों शो करते हैं। सीधा ही प्रोडक्ट बना सकते हो, एक इंटरमीडिएट बनता है उसको बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देना। फिफ्थ अभिक्रिया हम कर रहे हैं रोजनवुड अपचेन। यस, रोजनवुड अपचेन में क्या होता है, एसाइल क्लोराइड कंसिडर करते हैं। एसाइल क्लोराइड का क्या होना, अपचयन होना, किस में, एल्डिहाइड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। यस, एसिटाइल क्लोराइड कह सकते हैं, एसाइल क्लोराइड का एसिटाइल क्लोराइड का एल्डिहाइड्स में अपचयन होना, यहाँ पे अपचयन होगा, इसलिए इसको रोजनवुड रिडक्शन बोलते हैं, रोजनवुड अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। रोजनवुड अपचयन अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है क्या होता है, रोजनवुड, ये रोजनवुड अपचायक बोलते हैं इसको। कभी कभी सीधा ही पूछ सकते हैं कि रोजनवुड अपचायक है, उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। यस, तो एसाइल क्लोराइड कंसिडर कर रहे हैं, ये मैंने लिया एसिटाइल क्लोराइड। यस, अगर मैं यहाँ पे CH3 ले रहा हूँ तो ये मैंने लिया एसिटाइल क्लोराइड। कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मलाइड नहीं लेना है, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है अनस्टेबल होता है। एसिटाइल क्लोराइड का मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन कर रहा हूँ, किसकी उपस्थिति में, रोजनवुड रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, ये रोजनवुड रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचयन हो रहा है इसका, तो किस में होगा अपचयन, एसिटाल्डिहाइड में। यस, किस में कन्वर्ट हो गया ये, एसिटाल्डिहाइड HCl, इसी के हम बोलते हैं रोजनवुड अपचयन। किसी न किसी रूप में जो सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन, स्टीफन रिएक्शन, रोजनवुड अपचयन, ये दोनों ही सिर्फ इसके थ्रू ओनली एल्डिहाइड बना सकते हैं। यस, यहाँ पे अपन एसिटाइल क्लोराइड ले रहे हैं, इसकी जगह फॉर्माइल क्लोराइड नहीं लेंगे, ये फॉर्माइल क्लोराइड होता है, ये अनस्टेबल होता है, तो रोजनवुड अपचयन के थ्रू फॉर्मलाइड नहीं बना सकते, एसिटाइल बना सकते हैं, फॉर्मलाइड नहीं बना सकते। बाकी सभी एल्डिहाइड से बेंजीन वगैरह इन सभी को हम बना सकते हैं। यस, तो ये सवाल पूछा हुआ कई बार, ये भी पूछा हुआ कि रोजनवुड अपचयन के थ्रू कौन सा एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं और क्यों, तो कौन सा नहीं बना सकते हैं, फॉर्मलाइड है उसको नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। यस, नेक्स्ट अभिक्रिया
हैलोफॉर्म अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस किस रूप में पूछा जाएगा। सबसे मेन अभिक्रिया जो है कौन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स और कीटोन, एलियर कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिक जिसमें क्या हो, कम से कम एक अल्फा मिथाइल ग्रुप हो। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एलियर और कीटोन जिसको बोलते हैं। कार्बोनिल यौगिक जिसमें कम से कम एक अल्फा मिथाइल ग्रुप समूह हो। क्या करते हैं, पॉजिटिव हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। यस, तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया, इसका अभिक्रिया का उपयोग लेते हैं, पर क्या लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं, अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन के विभेद के लिए यूज लेते हैं, डिस्टिंग्विशन के लिए यूज लेते हैं। क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एल्डिहाइड को कंसिडर कर रहा हूँ, ये मैंने लिया एसिड एल्डिहाइड, ये कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाला है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन के साथ में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप, इसको अंडरलाइन करना है। ये होना चाहिए अल्फा कार्बन है, जो कौन सा अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन। इसके साथ में क्या होना चाहिए, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए, वही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, यही हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी अपन हैलोजन लेंगे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में लेंगे, एल्कली मीडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, या फिर कभी कभार इसकी जगह आपको क्या दिया हुआ है, NaOX, ये क्या है, सोडियम हाइपोहैलाइड। एक्स यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, यूजली फ्लोरीन को नहीं लेते हैं, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। यस, तो ये क्या बनाएगा, हैलोफॉर्म बनाएगा, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। और बाकी जो ये सॉल्ट है बनाओ तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, यही हैलोफॉर्म है। CH3 है, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। यस, एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें क्या हो, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, जो क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ सीधा जुड़ा हुआ हो, वो पॉजिटिव हैलोफॉर्म बनाएगा, ये हैलोफॉर्म देगा। अगर मैं कीटोन की बात करता हूँ, कीटोन में क्या होना चाहिए, जैसे मैंने एसीटोन लिया है, इसमें तो दो मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। यस, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, जिसमें क्या हो, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, ये ग्रुप जो हो, ये कार्बन है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला, नहीं कार्बोनिल कार्बन, जिसको अपन कंसिडर करते हैं अल्फा। यस, तो अल्फा कार्बन के साथ में क्या हो, एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो वो क्या करते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, पॉजिटिव हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। नेक्स्ट, बेयर विनेगर ऑक्सीकरण।
यस, बेयर-वेलेगर ऑक्सीकरण किसका कर रहे हैं? एल्डिहाइड का। दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही ऑक्सीकरण होगा। नाम से पता चल रहा है बेयर-वेलेगर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड्स का। किसकी उपस्थिति में? बेंजीन परऑक्साइड। बेंजीन परऑक्साइड जो होता है यहाँ पे ऑक्सीकारक का काम करता है। यस, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन जो है उसका क्या कर रहे हैं? बेयर-वेलेगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड क्या करता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स को किस में चेंज होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उसमें इसका ऑक्सीकरण होता है। कार्बोनिल यौगिकों का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होना। परबेंजोइक एसिड परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना। यस, क्या बोलेंगे उसको? बेयर-वेलेगर ऑक्सीकरण बोलेंगे। जी मैंने क्या लिया यहाँ पे? एल्डिहाइड लिया है, ये कार्बोनिलिक कंपाउंड्स होता है। इसका अपन क्या करें? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में। C6H5 COOH बेंजीन ये होता है, बेंजोइक एसिड ये होता है, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया, इसको बोलते हैं परबेंजोइक अम्ल। ये बना परबेंजोइक अम्ल। तो परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में क्या होना? इसी ग्रुप का ऑक्सीकरण होना। किसमें? अम्ल में। और परबेंजोइक एसिड जो होता है, परबेंजोइक एसिड किस में होता है? ये भी बेंजोइक एसिड में होता है। यस, ये क्या है? एल्डिहाइड लिया था, एल्डिहाइड का क्या होना? अम्ल में ऑक्सीकरण होना। ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से क्या बना? अम्ल बना। कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर मैं कीटोन लेता हूँ, कीटोन का भी क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स में यूजली जो है एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड का क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। और कीटोन लेते हो तो कीटोन से क्या बनता है? ईस्टर बनता है। थोड़ा सा ही ध्यान रखना। बेयर-वेलेगर ऑक्सीकरण में क्या होता है? अगर हम कीटोन को कंसीडर करें तो कीटोन क्या होता है? ईस्टर में चेंज होता है। यानी कीटोन का ऑक्सीकरण होना किस में? ईस्टर में। C6H5 COOH परबेंजोइक एसिड CH3 COCH3 C6H5 ये क्या बना? ईस्टर बना। कीटोन है, कीटोन का एस्टर में ऑक्सीकरण होना और एसिड का अम्ल में ऑक्सीकरण होना क्या बोलेंगे? बेयर-वेलेगर ऑक्सीडेशन। बेयर-वेलेगर ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में। इनऑर्गेनिक बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक बेंजोइक एसिड होते हैं, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एल्डिहाइड किस में होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है। कीटोन का किस में होता है? ईस्टर में ऑक्सीकरण होना। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेयर-वेलेगर ऑक्सीकरण। नाम अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मिरवान पांडरवल्फ-वर्ली अपचेन। मिरवान पांडरवल्फ-वर्ली अपचेन सभी रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है और सभी रिएक्शन जो है मैं आपको एक ही वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ सभी, ताकि आप लोग जो इजीली इसको लर्न कर सकते हो।
इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, मेरवाइन पॉन्ड्रेफॉर्ली में सिर्फ क्या लेते हैं, कीटोन को लेते हैं। कीटोन का क्या कर रहे हैं, अल्कोहल में अपचयन होना, नाम से पता चला है अपचयन होना। ये हम क्या ले रहे हैं, कीटोन। यस, कीटोन का क्या कर रहे हैं, अपचयन करेंगे किसकी प्रोसेस में, मेरवाइन पॉन्ड्रेफॉर्ली अपचायक जो होता है क्या होता है, और किसकी उपस्थिति में, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल या आइसो मिथाइल अल्कोहल। कीटोन है, कीटोन का अपचयन हो गया किसमें, अल्कोहल में। कीटोन था, कीटोन से क्या बना, अल्कोहल बना। कीटोन का अल्कोहल में, और कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन हमेशा क्या करना है, कीटोन का वैसे भी ध्यान रखना, अपचयन करते तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड का अपचयन करते तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। यस, तो यहाँ पे क्या है, कीटोन का हमने क्या किया, अपचयन किया है। ये जो बना है क्या है, इसको बोलते हैं मेरवाइन पॉन्ड्रेफॉर्ली अपचायक बोलते हैं। यस, ये जो लिया है क्या लिया है, आइसो मिथाइल अल्कोहल है, कॉमन नाम इसका। यस, और ये जो लिया है क्या लिया है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये पॉन्ड्रेफॉर्ली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग अपचायक है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बोलेंगे इसको, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, इसकी उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, ये माध्यम का काम कर रहा है। आइसोमिथाइल अल्कोहल जो होता है ये क्या होता है, मीडियम होता है, ये क्या होता है, अपचायक होता है। यस, तो यहाँ पे अल्कोहलिक माध्यम में हम क्या कर रहे हैं, कीटोन का क्या कर रहे हैं, अपचयन करते हैं किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो होता है उसकी उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। यस, इस सब प्रक्रिया हम कंसिडर करते हैं, क्या करेंगे, मेरवाइन पॉन्ड्रेफॉर्ली अपचयन। ये ध्यान रखना है, पॉन्ड्रेफॉर्ली अपचायक क्या होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इज नोन एज अ मेरवाइन पॉन्ड्रेफॉर्ली अपचायक एजेंट। यस, ये अपचायक का काम करता है। और यहाँ पे अल्कोहल जो होता है क्या कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। इसी माध्यम में क्या हो रहा है, अपचयन होता है किसका, कीटोन का। कीटोन किस में अपचायक होगा, इसका अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। कीटोन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ही बनता है, द्वितीयक अल्कोहल बनता है, प्राइमरी नहीं बनेगा। यस, नेक्स्ट कंसिडर करते हैं क्लीमेंसन अपचयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीमेंसन अपचयन। यस, ये भी क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में 3 बार पूछा हुआ है, क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कंसिडर करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज लेते हैं। यस,
कार्बोनिल यौगिक का अपचयन होना किसमें, एल्केन में, क्योंकि क्लीमेन अपचयन जो होता है अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो क्लीमेन अपचयन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिक जो क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होता है, इसका अपन क्या करते हैं, अपचयन होता है किसकी उपस्थिति में, ZnHCl। यस, ये क्लीमेन अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग अपचायक होता है। ZnHCl जो होता है ये क्या होता है, क्लीमेन अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है ये। सीधा याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि क्लीमेन अपचायक क्या होता है। यस, Zn जिंक अमलगम इसको बोलते हैं। जिंक अमलगम जो होता है इसका एसिडिक मिक्सचर जो होता है क्लीमेन अपचायक का काम कर रहा है, ये प्रबल अपचायक होता है। ये क्लीमेन अपचायक क्या करते हैं, कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल यौगिक है, इस कार्बोनिल यौगिक को क्या करते हैं, एल्केन में अपचयन कर देते हैं। कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल यौगिक है। यस, इसका क्या होता है, अगर मैं क्लीमेन अपचायक लेता हूँ क्या बनेगा, एल्केन। क्लीमेन अपचायक होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का क्या करता है, एल्केन में अपचयन कर देता है। यस, प्रबल अपचायक होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एल्डिहाइड कंसिडर कर रहा हूँ, किसकी उपस्थिति में, क्लीमेन अपचायक, क्या बनेगा, एल्केन बना। दिस इज एल्केन इथेन। अगर मैं कीटोन लेता हूँ तो कीटोन से भी मुझे क्या मिलेगा, एल्केन ही बनेगा। एक कीटोन भी ले लेते हैं, ये कीटोन है, क्लीमेन अपचायक ले रहे हैं, जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम HCl ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, एल्केन। यस, तो इसको अपन बोलते हैं क्लीमेन अपचायक। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई भी कार्बोनिल यौगिक है प्रबल या अपचायक होने की वजह से क्या करता है, एल्केन में अपचयन कर देता है। नेक्स्ट, वोल्फ-किर्चनर अपचयन, ये भी प्रबल अपचायक होता है जैसे क्लीमेन होता है। वोल्फ-किर्चनर अपचयन, या फिर इसका सेकंड नाम जो होता है क्या होगा, हुंग-मिनलोन अभिक्रिया। यस, यहाँ पे ये भी क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड से कार्बोनिल यौगिक का क्या कर रहा है, अपचयन करता है। किसमें, किसमें करता है अपचयन, एल्केन में। यस, वोल्फ-किर्चनर अपचायक क्या होता है, NH2 जो होता है, ये NH2 है, इसको बोलते हैं वोल्फ-किर्चनर अपचायक बोलते हैं। सेम का सेम रोल होता है, ये भी प्रबल अपचायक होता है। ये भी क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड कीटोन का एल्केन में अपचयन करता है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कीटोन ले रहा हूँ, दिस इज एसीटोन। कीटोन में मैंने क्या लिया है, एसीटोन लिया है। क्या करें हम इसका, यस, ये प्रबल अपचायक होता है, वोल्फ-किर्चनर अपचयन। क्या बनेगा, आप माध्यम इसमें ले सकते हो क्या, एल्कली मीडियम, और
चाहो तो आप हीट भी कर सकते हो इसको 473 केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या बनेगा, पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट को सीधे आप कन्वर्ट कर दो किसमें, एल्केन में। यस, वॉल्फ किस्नर अपचेन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का क्या कर रहा है, एल्केन में अपचेन करता है। क्लीमेशन अपचेन, एल्डिहाइड कीटोन दोनों का क्या करता है, अपचेन कर देता है। क्या करते हैं वॉल्फ किस्नर में, हाइड्रोजन जो होता है NH2 जो होता है अल्कली मीडियम, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं 473 केल्विन पे। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। यस, कोई भी कार्बोनिल यौगिक किसका अपचयन होना। अगला ले रहे पिनेकोल अपचयन। यस, पिनेकोल अपचयन में सिर्फ हम किसको लेते हैं, कीटोन को ही लेते हैं, एल्डिहाइड कंसीडर नहीं करेंगे। मैग्नीशियम अमलगम जो होता है इसकी उपस्थिति में अपचयन होना, किसका, कीटोन का अपचयन होना। कीटोन का पिनेकोल में अपचयन होना, कॉमन नाम है पिनेकोल। क्या होता है, अल्फा बीटा डाइअल्कोहल जो होता है। कीटोन का पिनेकोल में मैग्नीशियम अमलगम जो है इसकी उपस्थिति में अपचयन होना। डाई अल्कोहल में अपचयन होना, क्या बनना, पिनेकोल अपचयन बोलते हैं। कैसे, हमेशा हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 मोल यूज लेंगे किसके, कीटोन के। ये कीटोन है, एसीटोन है। यस, मैग्नीशियम अमलगम है, पिनेकोल अपचय का काम करता है। क्या बनेगा, पिनेकोल का फॉर्मूला याद रखना है। ये कॉमन नाम है पिनेकोल। और इसका आईपी नाम लिखे तो क्या लिखेंगे, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,2,3 डाइऑल। पिनेकोल है, ये पिनेकोल कॉमन नाम है, दिस इज पिनेकोल। यस, पिनेकोल कॉमन नाम है। आईपीसी नाम जो लिखना चाहता हूँ क्या लिखेंगे, 2,3-डाइमिथाइल मैथ एथप्रोब्यूट ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। यस, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल जो है इसको क्या बोलते हैं, पिनेकोल बोलते हैं। यस, तो पिनेकोल अपचेन दैट मीन्स पिनेकोल का बनना किससे, कीटोन से। कीटोन में किसको ले रहे हैं, सिर्फ एसीटोन को ले रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, ट्वेल्व नंबर, कॉल्बे विद्युत अपकरण। कॉल्बे अभिक्रिया भी कह सकते हैं, खाली कॉल्बे अभिक्रिया या कॉल्बे विद्युत अपकरण।
इम्पोर्टेंट ने पूछा हुआ कई बार। यस, कॉल में विद्युत अपघटन जो होता है क्या होता है, कार्बो ऑक्जेलिक जो अम्ल जो होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल का, उस पर अपन क्या करें, विद्युत धारा पास करते हैं, उसका विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसको बोलते हैं कॉल में विद्युत अपघटन। सोडियम या पोटेशियम जो लवण होता है, या फिर सीधा ही अपन एसिड ले रहे हैं, एसिड का क्या करें, एल्कली माध्यम में क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का विद्युत अपघटन यानी उसमें विद्युत धारा पास करना। कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सोडियम सॉल्ट ले रहा हूँ, किसका, एसिड का, सोडियम एसिटेट। यस, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं। यस, सोडियम एसिटेट लवण लिया है तो इसको मैंने क्या किया है, इसमें विद्युत धारा पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करें इसका, विद्युत अपघटन। यस, क्या बनेगा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। हालांकि इसके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके हमेशा 2 मोल ही यूज़ लेते हैं। 2 मोल यूज़ लेने की वजह से मीथेन ना बना के अपन क्या लेते हैं, कॉल में विद्युत अपघटन हमेशा 2 मोल यूज़ लेंगे, एल्केन बनेगा तो एल्केन ही, लेकिन यहाँ पे एसिडिक अम्ल लिया तो 2 मोल यूज़ लेने की वजह से क्या बनेगा, इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस, और बनाना चाहे तो बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्केन इथेन। ये भी कॉल में विद्युत अपघटन भी इंपॉर्टेंट है। अगली अभिक्रिया हमें सिम्ट अभिक्रिया। सिम्ट अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या करते हैं, सोडियम एजाइड के साथ में हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, अम्ल की उपस्थिति में। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सोडियम एजाइड इसको बोलेंगे, सॉरी एन होता है, सोडियम होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोएजाइड बोलेंगे, N3 है, ध्यान रखना N3H है। यस, एजाइड कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन एजाइड या हाइड्रोजियम की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राथमिक अमीन मिलेगा। प्राथमिक अमीन में क्या मिलेगा, CH3NH2। वो भी कैसा मिलेगा, प्रोडक्ट में जो है ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, उत्पाद में जो नंबर ऑफ कार्बन परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं, अभिकारक की तुलना में 1 कम का मिलेगा। यस, ये क्या मिलता है, प्राथमिक अमीन मिलता है। प्राथमिक अमीन बनाने के लिए इसको यूज लेते हैं। ये एसिडिक अम्ल है,
इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं, एसिडिक अम्ल होते हैं प्राथमिक, ये जो एसिड्स होते हैं एसिड का क्या करें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसकी उपस्थिति में तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिलेगा। यस, आप चाहो तो इसकी जगह बेंजोइक अम्ल भी ले सकते हो। क्या बनेगा, एनिलीन बना, इसको बोलते हैं एनिलीन। कौन सी रिएक्शन है, शिम्ट अभिक्रिया। यस, अब इस चैप्टर में जो है और भी रिएक्शन जो बात हुई, कौन सी, एल्डोल क्रॉस एल्डोल कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो टिनशेको। इनकी जो मैकेनिज्म होती है एल्डोल रिएक्शन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है मैकेनिज्म है इनकी। यस, तो उसकी जो हम रिएक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट मतलब 3 रिएक्शन और बची, उसकी मैकेनिज्म के साथ हम उसकी स्टडीज़ करेंगे, तो वो अभी इसमें नहीं, वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। यस, तो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में, अभी जैसे आपकी जो है आरबीसी वालों के लिए 5 नंबर का ये चैप्टर है, 5 नंबर में आप मान लो कि 3 नंबर का मैंने करा दिया है, 5 पे कन्फर्म है कि कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसी में ही मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी तक हमने अभिक्रिया पढ़ी है, नैव रिएक्शन पढ़ी है। यस, सो आई होप कि आपको जो है वीडियो और मेरा जो रिएक्शन का जो लेक्चर है पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।